नमस्कार साथियों, मेरा नाम विहान और यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथी फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। होम्योपैथिक फार्मेसी का ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी वैशेजिक बैच यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथी के लिए ज्वाइन नहीं किया है, वक्त से पहले कर लेना। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर लगातार विजिबल हो रहा है। सब्जेक्ट सारे ही कवर होंगे, टेस्ट डिटेल आपके सामने है, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा, कहीं पे भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएफ कैसे आपको मिलेगी, डाउनलोड कैसे करनी है, लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो सारा का सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। 5-10 मिनट फिर आपको बताने और समझाने में चले जाएंगे, तो ये चीज हम लास्ट में लेते हैं। तो आज के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, फोकस करना इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। बताइए, यहाँ पर आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इज बाय मींस ऑफ, बताइए ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन जो है निम्नलिखित में से किन माध्यमों से किया जाता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, जल्दी से बताइए। क्या ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, ऑर्गन ऑफ सेंसस, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज, केमिकल एसे स्टडीज? बताइए जल्दी से क्या इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर बात हो रही है ऑर्गेनोलेप्टिक की। बताइए किन माध्यमों से किया जाता है? देखिए, अगर आपने सोचा है इंद्रियों के अंग के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑर्गन ऑफ सेंसस के द्वारा ऑर्गेनोलेप्टिक का मूल्यांकन किया जाता है, तो आप हैं बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग द सेंसस। दिस मींस इट इज डन बाय perceiving and assessing qualities such as taste, smell, color and texture। देखिए हिंदी में भी आपको बता देता हूं, ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन इंद्रियों के अंगों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि इसे स्वाद, गंध, रंग और बनावट जैसे गुणों को महसूस करके आकलन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है, यानी कि इवैल्यूएट किया जाता है किससे? किससे? टेस्ट, स्मेल, कलर। ऑर्गेनोलेप्टिक की बात होगी तो याद रखना भाई, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमाएगा, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर बात है क्रोमेटोग्राफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स हेल्प्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ। बताइए ड्रग का क्रोमेटोग्राफिक अध्ययन निम्नलिखित की पहचान करने में मदद करता है। बताइए जल्दी से। पीएच ऑफ ड्रग्स की पहचान करने में मदद करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स की बात करता है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करता है, या फिर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्सेस ऑफ की बात करता है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताना है। सोचिए सोचिए। ड्रग्स का क्रोमेटोग्राफिक अध्ययन निम्नलिखित की पहचान करने में मदद करता है। अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स, दवाओं के घटकों की पहचान करने में मदद करता है, वेल डन, आपका आंसर है बिल्कुल सही। इजी टू इजी लैंग्वेज में आपको मैं करवाने की हमेशा कोशिश करता हूं। देखिए अब यहां पर बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स, तो इसका सही है, लेकिन ये आखिर होता क्या है? क्रोमेटोग्राफिक है क्या? देखिए ड्रग का क्रोमेटोग्राफिक अध्ययन दवाओं के घटकों की पहचान करने में मदद करता है, यानी कि chromatographic analysis of drugs helps in identifying the components of the medications। क्लियर हो गई बात? ये तकनीक विभिन्न घटकों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अलग करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज वेरियस कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अलग करने और विश्लेषण यानी कि एनालाइज करने के लिए उपयोग की जाती है। सिंपल सी चीज थी। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर ने यही पूछा कि भाई हमें बताओ कि क्रोमेटोग्राफिक जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो किन की पहचान करने के लिए मदद की जाती है। तो हमने भाई एकदम से बता दिया कि भाई इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि दवाओं के घटकों के लिए। और ये सारी चीज हमने बहुत सी अच्छे तरीके से समझ ली। लेकिन अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी है, ठीक है,
397 पोस्ट है आपके उत्तर प्रदेश में, एक सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ एक पोस्ट चाहिए आपको, ठीक है। कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं, ठीक है। अच्छी पोस्ट है, करेंगे तो हो जाएगा। व्हाट्सएप करना, अगर मुझसे डायरेक्ट बात करनी है पहले व्हाट्सएप पे टाइम ले लेना, टीम मेंबर से टाइम जब मिलेगा तब बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट बात है यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग्स हेल्प्स इन, बताइए ड्रग्स की सूक्ष्म जांच निम्नलिखित में मदद करती है, बताइए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग्स हेल्प्स इन, बताइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखिए यहां पर ऑप्शन में पहला क्या रहा है, सर्चिंग द रेजिनोइज इन ड्रग्स, सर्चिंग द एल्ड्रेंट्स इन पाउडर्ड ड्रग्स, सर्चिंग द अल्कलॉइड इन पाउडर ड्रग्स, सर्चिंग द एक्टिव प्रिंसिपल इन ड्रग्स। बताइए ड्रग की सूक्ष्म जांच निम्नलिखित में से मदद करती है, दवाओं में रेजिनोइड्स की खोज के लिए, पाउडर वाली दवाओं में मिलावट की खोज के लिए, पाउडर वाली दवाओं में एल्कलॉइड की खोज के लिए, या फिर दवाओं में सक्रिय सिद्धांतों की खोज के लिए। बताइए भाई किस लिए मदद करती है ड्रग्स की सूक्ष्म जांच, बताइए, ये तो आना चाहिए आपको जल्दी से। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाउडर वाली दवाओं में मिलावट की खोज के लिए, यानी कि सर्चिंग द एल्ड्रेंट्स इन द पाउडर ड्रग्स की जांच के लिए यहां पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस हेल्प करता है, तो बिल्कुल सही है आपका जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सी चीज यहां पर बताई गई है, सिंपल सी चीज यहां पर ये बताई गई है कि देखिए ड्रग की सूक्ष्म जांच पाउडर वाली दवाओं में मिलावट की खोज करने में मदद करती है। ये तकनीक किसी भी संदिग्ध सामग्री या अशुद्धियों की पहचान के लिए उपयोग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस ऑफ ड्रग्स हेल्प्स इन डिटेक्टिंग adulterations in powdered medications. This technique is used to identify and suspicious materials of impurities, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस हाईलाइट हो रहे हैं अभी। देखिए क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, केमिकल इवैल्यूएशंस ऑफ ड्रग्स हेल्प्स इन, बताइए जल्दी से क्या इसका सही आंसर होगा। केमिकल इवैल्यूएशंस ऑफ ड्रग्स हेल्प्स इन, बताइए जल्दी से। ऑप्शन सभी के सामने रहते हैं, आइसोलेशन, इडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विद एक्टिव प्रिंसिपल्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका आइसोलेशन, इडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, आइसोलेशन, इडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आइसोलेशन, इडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। बताइए ड्रग का रासायनिक मूल्यांकन निम्नलिखित में मदद करता है, जल्दी से बताइए। क्या ये सक्रिय सिद्धांतों वाली दवाओं की अलगाव पहचान शुद्धिकरण के लिए, जानवरों की अलगाव पहचान के लिए, सूक्ष्म घटकों की अलगाव पहचान शुद्धिकरण के लिए, औषधीय गतिविधि वाली दवाओं की अलगाव पहचान करने के लिए। बताइए जल्दी से। यहाँ पर बात क्या हो रही है, सिंपल सी चीज है, केमिकल इवैल्यूएशंस पूछ रहा है आपसे, बताइए जल्दी से। केमिकल इवैल्यूएशंस की बात हो रही है, ड्रग्स हेल्प्स इन, बताइए जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि सक्रिय सिद्धांतों वाली दवाओं की पहचान शुद्धिकरण के लिए, आइसोलेशन, इडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विद एक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए केमिकल इवैल्यूएशन ड्रग्स हेल्प करता है। सिंपल सी चीज यहाँ पर पूछी गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सी चीज यहीं पे बात हो रही है कि ड्रग का रासायनिक मूल्यांकन मुख्य रूप से सक्रिय सिद्धांतों वाली दवाओं की पहचान, अलगाव और शुद्धिकरण में मदद करता है। यह प्रक्रिया दवा के प्रमुख रासायनिक यौगिकों की पहचान करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। इंग्लिश में इसलिए रहता है क्योंकि कई बार हिंदी के वर्ड इतने टिपिकल होते हैं कि अंडरस्टैंड करना है बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और एग्जामिनर भी आपसे यही कहता है कि भाई जब भी हम क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, अगर हिंदी में चेंज होगी, कोई डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, ठीक है, तो वहां पर एग्जामिनर इंग्लिश को प्रेफर्ड करता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो इंग्लिश भी साथ साथ में जरूर पढ़ते रहा करें। केमिकल इवैल्यूएशंस ऑफ ड्रग्स प्राइमरली असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशंस, आइसोलेशंस एंड प्योरिफिकेशंस ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल। सिंपल सी चीज यहां पर बताई गई है, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई द मेन केमिकल कंपाउंड्स इन द ड्रग एंड टू एंश्योर देयर क्वालिटी, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी चीज यहां पर बात हुई थी कि भाई एग्जामिनर पूछ रहा था केमिकल वैल्यूएशंस ऑफ ड्रग्स के लिए हेल्प करता है, तो सिंपल सी चीज यहां पर थी, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सक्रिय सिद्धांतों वाली दवाओं की पहचान शुद्धिकरण के लिए, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विद एक्टिव प्रिंसिपल, यही तो बताना था हमने, ठीक है। तो
देखिए इतने क्वेश्चंस ऐड ऑन हो पाते हैं यूट्यूब के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, पेड कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कम से कम 5000 एमसीक्यूज की सीरीज आपको अलग से मिल जाएगी। आपको कम से कम जीएस कंप्लीट 17 बुक्स का सेट अलग से मिल जाएगा कम से कम, और ये ऐसी बुक्स रहेंगी वो आपके हर किसी एग्जाम के लिए काम आ जाएंगी, ठीक है, किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये तो आपको साथ साथ में मिलेगा, होम्योपैथी मिलेगा, और भी बहुत कुछ फायदे आपको मिल रहे हैं। जुड़ जाइए, व्हाट्सएप कर लीजिए, टीम के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करके अपना सब कुछ पूछ लीजिए कि क्या क्या आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, बात हो जाएगी, लेकिन पहले व्हाट्सएप पे टाइम जरूर ले लेना। और अब आपको मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि आपने करना क्या है। ये पीडीएफ डाउनलोड कैसे करनी है, देखिए सिंपल सी चीज है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है, जो लिंक दिया गया है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने नेम से आईडी बनानी है, मोबाइल नंबर वगैरह वहां पे फिल करना है, ठीक है। और यूजर आईडी थोड़ी सी डिफरेंट बना लेना, ठीक है, बिना स्पेस दिए हुए, ठीक है। हर एक चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, ठीक है। क्लासरूम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि फ्री डेमो रहते हैं हमारे, ठीक है, उसमें आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्री का सिर्फ कुछ ही क्लासेस आपको दे सकते हैं, ठीक है, कुछ ही कंटेंट वगैरह आपको मिल सकता है। लेकिन आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो सिंपल चीज़ है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए और आज ही खुद को एनरोल्ड करवाइए। और जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर जाइए, रिकॉर्डिंग में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल में जाइए तो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और पीडीएफ सिर्फ 1-2 ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम वहाँ पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो फ्री का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप पेड ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे फायदे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज ही जुड़िए, धन्यवाद।